सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात सर। तो प्यारे बच्चों, सारंगी जो पुस्तक है आपकी हिंदी की, उसमें से आपका चौथा पाठ है आज, जिसको हम पढ़ेंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे, सभी मिलकर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है रानी भी। एक कहानी है रानी भी। इसमें आप चित्र देख रहे होंगे, इसमें दो लड़कियां बनी हुई हैं। इन चित्रों में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो रानी भी, तो कहीं ना कहीं रानी भी जो है इन्हीं दोनों में से कोई एक है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक शब्द पढ़ेंगे हम ढंग से। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। यानी कि रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। इनमें से क्या होगा कि अक्सर यही होता है कि जो छोटी बहन है वो बड़ी बहन के साथ रहती है। तो रमा बड़ी है और रानी छोटी है। चित्र में देखेंगे तो ये रमा है और ये छोटी वाली रानी है। ठीक है बेटा। रमा ने अपने बालों में कंघी की। रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। यानी कि जो बड़ी बहन रमा है, जैसे उसने किया वैसे ही रानी ने किया। अर्थात रमा ने अपने बालों में कंघी की तो रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। उसको देखकर, देख रहे हैं यहाँ पे इस चित्र में, देख रहे हैं? ठीक है। उसके बाद देखो बेटा आप, रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। देख रहे होंगे आप चित्र में, रमा ने जो है चप्पल पहनी, फिर रानी ने भी चप्पलें पहन ली है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी दीदी के जैसे कर रही है। आगे देखते हैं। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। चप्पल पहनने के बाद रमा ने अपना बस्ता उठाया और रानी ने भी झोला उठा लिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी दीदी की जैसे कर रही है। वो छोटी है रानी और रमा बड़ी है। तो जैसे बड़ी कर रही है वैसे छोटी भी कर रही है साथ साथ में। अब देखो आगे, यहाँ देख रहे होंगे आप, रमा ने बस्ता उठाया और रानी ने भी झोला उठा दिया है। अब अगली उसमें देखेंगे हम। रमा स्कूल जाने लगी, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। जैसी रमा स्कूल जाने लगी, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। जैसे अक्सर आपके घरों में होता है, जो आपके छोटे छोटे भाई बहन होते हैं 3 साल से छोटे, क्योंकि स्कूल जाने के लिए, यानी कि अगर आप यूकेजी की हम बात करें, एलकेजी यूकेजी की बात करें, तो उसके लिए कम से कम 3 साल तो होना चाहिए, है ना, स्टार्टिंग के लिए। तो छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है। ठीक है, 3 साल से कम जो बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि रमा स्कूल जाने लगी, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। देख रहे होंगे आप यहाँ पे। ठीक है, रानी अभी बहुत छोटी है, रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी सी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। माँ समझा रही है उसको, यहाँ देखो आप, माँ समझा रही है उसको। किसको समझा रही है माँ? रानी को समझा रही है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो। माँ बोल रही है कि रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगे तब तुम भी स्कूल चली जाना। ठीक है, आगे देखिए। इसमें है, आप प्रश्न उत्तर हैं इसमें, अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। ये चित्र दे रखे हैं यहाँ पे, ये चित्र है और आपको
अनुमान लगाकर, ये लिखा हुआ यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, आपने अनुमान लगाकर इनको जोड़ना है शब्दों के साथ। तो ये है बस्ता, बस्ता दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो बस्ता जो है यहाँ पे इसको मिलान करना है। झोला, झोला यह है, इसको यहाँ पे मिलान करना है। रानी, रानी छोटी है तो रानी के साथ मिलान करना है। रमा, रमा बड़ी है तो रमा के साथ मिलान करना है। चप्पल, चप्पल के साथ मिलान करना है। स्कूल, स्कूल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, स्कूल के साथ मिलान करना है। कंघा, ये कंघा है, इसको यहाँ मिलान करना है। ये बाल, बाल कहाँ है, लास्ट में, तो बालों को यहाँ मिलान करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। रानी भी कहानी को पढ़िए, शिक्षक के साथ आपने एक बार उसको दोबारा से पढ़ना है। कहानी का नाम क्या है, रानी भी, ठीक है, रानी भी। यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। आपको ध्यान हो गए नाम उनके, याद हो गए, क्या नाम है उनके, रानी और रमा। शाबाश। अब आगे देखो, उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। यहाँ पे आप इसके ऊपर जो है, ये पहले से ही डॉट 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 में लिखा हुआ है इनका नाम, रानी रमा, इनको आपने गोट के लिखना है, रानी रमा। उसके बाद आगे है, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई। हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। दूसरा है, नहीं रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। दोनों में सही कौन सा होगा, नहीं रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई, ठीक है ना, वो स्कूल नहीं जा पाई। आगे है, बातचीत के लिए, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि वो पढ़ लिख कर कुछ बने। शाबाश। और बच्चे कुछ बताएंगे, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी बड़ी बहन की नकल कर। शाबाश, अपनी बड़ी बहन की नकल करती थी। और ये भी हो सकता है कि वो कुछ पढ़ लिख के बनना चाहती है, हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ ऐसा हो, ठीक है, लेकिन वो अपनी बहन की नकल करती थी। उसकी बहन जो करती थी वह भी वैसी करती थी। उसकी बहन स्कूल के लिए निकली तो भी स्कूल जाना चाह रही थी। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी थी। शाबाश, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी, शाबाश। खोजें जाने, ये हमारे पास हेडिंग है, खोजें जाने। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। बातचीत करनी है, अपने परिवार के लोगों के साथ बातचीत करनी है और जानना है कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। अगर आप अपने दादाजी से बातचीत कर रहे हैं उदाहरण के लिए, तो पूछना आपने कि दादाजी आपके स्कूल कैसा था, और फिर आपके दादाजी बताएंगे और उनकी सहायता से आपने उनके स्कूल का चित्र भी बनाना है। अगर आपके दादाजी बोलते हैं कि हमारे स्कूल में 2 कमरे थे और आगे बरामदा था, बरामदे के बगल में जो है बड़े बड़े पिलर थे, खुला बरामदा था, हमारे स्कूल के आंगन में पीपल का पेड़ था और कक्षाओं में काले काले ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, ठीक है, जिसको हम श्यामपट बोलते थे उस समय। और श्यामपट, कुछ लकड़ी के बने हुए श्यामपट होते थे, उनको रखने के लिए जो है ट्राइपॉड, ऐसे 3 डंडों से बने हुए ट्राइपॉड बोलते थे उनको। तो इस प्रकार से दादाजी बताएंगे तो आप भी उस चित्र बना सकते हैं। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। तो आपने यह भी साझा करना है कक्षा में कि आपके दादाजी की क्योंकि आपने दादाजी का स्कूल के बारे में पूछा दादाजी से, तो आप पूछेंगे, आपको पता चल गया तो आपने वो बात स्कूल में बच्चों से साझा करनी है, ठीक है, कि आपके स्कूल में और आपके दादाजी के स्कूल में क्या अंतर था। जैसे अब के ज़माने में क्या है, कंप्यूटर है, स्मार्ट टीवी है, स्कूलों में स्पीकर्स हैं, अच्छी मेज़ कुर्सियां हैं बैठने के लिए, ठीक है, कलरफुल योगा मैट्स भी हैं, ठीक है, तो आपके पास ऐसे हैं। लेकिन उस ज़माने में क्या था, कंप्यूटर ही नहीं था, हो सकता है बैठने के लिए कुर्सी नहीं रही होगी, हो सकते
हो सकता है ऐसे स्मार्ट बोर्ड नहीं रहे होंगे, वाइट बोर्ड, कलरफुल बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, स्मार्ट बोर्ड हैं, ठीक है ना, स्मार्ट क्लासेस है उस समय नहीं होती थी। तो ये अंतर है आपके दादाजी के स्कूल में और अभी वर्तमान में आप लोगों के स्कूल में। तो ये आप बच्चों से कह सकते हैं। आगे है शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। जैसे शब्द लिखा हुआ है और इसमें पहला अक्षर कौन सा है, दूसरा अक्षर कौन सा है, यानी कि पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि। जैसे ये है ना, दोनों इसमें ना की ध्वनियाँ हैं, ना और ना। इसमें क्या है, नानी, पहले ध्वनि ना, दूसरी नी। इसमें क्या है, का, दोनों ध्वनियाँ का, ठीक है। का की, पहली का, दूसरी की। इसमें क्या है, मामा, पहली और दूसरी दोनों मामा, माँ और माँ की ध्वनि है दोनों। इसमें क्या है, पहली माँ, दूसरी मी, मामी। इसमें क्या है, माँ, ठीक है। और इसमें क्या है, पहली र, दूसरी माँ, रमा। इसमें क्या है, पहली रा, दूसरी नी, रानी। इसमें क्या है, पहले बाल, बा, दूसरी ल, बाल। इसमें क्या है, पहली ध्वनि झो और दूसरी ला, झोला, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा है, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने पहले अक्षर की ध्वनि पहचाननी है और फिर उसको लिखने का प्रयास करना है। जैसे पहला क्या है, नौ, क्या लिखना है, नौ, क्या लिखना है, नौ। इस तरह से आप इन सब को करेंगे। क, यहाँ पे क लिखेंगे, म, यहाँ पे म लिखेंगे, प, यहाँ पे प लिखेंगे, र, यहाँ पे र लिखेंगे, सेम ऐसे ही उतारना है इसको। ल, यहाँ पे ल लिखना है, ठीक है। तो फिर से पढ़ेंगे एक बार, न, क, म, प, र और ल। अगला है, नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए, इनको सुनना है। का, पा, ना, मा, रा, ला, ठीक है। बताइए क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। यानी कि आप ये पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, आपको आ की ध्वनि सुनाई दे रही है सब में। जैसे ये है क, प, न, म, र और ल। यहाँ पे देखो क धन आ, का, प धन आ, पा, न धन आ, ना, ठीक है ना। तो ऐसी सब में जो है आ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। आप भी इसका अभ्यास करेंगे। अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। ये आ लिखा हुआ है, आपने इसको रिपीट करना है। आ, यहाँ पे आपने आ लिखना है, यहाँ पर भी आ लिखना है, यहाँ पे आ लिखना है, यहाँ पे भी आ लिखना है। इसी को आपने बार बार यहाँ पे लिखना है, ठीक है बेटा। आगे देखो, यहाँ पे है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये क्या है, आलू। ये क्या है, आम। ये क्या है, रमा। कौन है ये, रमा। ये क्या है, लाल, ठीक है। तो लू तो पहले लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे आ जोड़ना है, आलू हो जाएगा। ये आम है, आम लिखना है यहाँ पे लिखना है रमा। जैसे हम लिखेंगे आलू, आलू, आ म, आम। ये है र, म, रमा। यहाँ पे ला, ल, लाल, ठीक है, लाल रंग। उसके बाद चित्रकारी और लेखन। चित्रकारी और लेखन, माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए। आपने इनमें से किसी का चित्र बनाना है। अगर आप अपना नाना का चित्र बनाते हैं या साथ में नानी का बनाते हैं तो क्या करना, आपने चित्र बनाया और उसके बारे में कुछ आप लिख सकते हैं। जैसे नाना का कोट है, नाना का चश्मा है, नाना के बाल सफ़ेद हैं, नाना का डंडा है, नाने की बाल सफ़ेद है, लिख सकते हैं आप। नाने का चश्मा गोल है, तो आप उसमें लिख सकते हैं जो चित्र आप बनाएंगे। इनमें से उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, नाना और नानी। अगर आप दादा दादी का बना रहे हैं या पिता या माँ का बना रहे हैं तो आप उनके बारे में कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। अगला है शब्दों का खेल। शब्दों का खेल, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। क्या लिखा है, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है क, प, न, र,
म का पा ल ना मा दा ला। ठीक है, इन अक्षरों से आपने क्या करने हैं, शब्द निर्माण करना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे नंबर 1 पे और नंबर 2 पे दे रखे हैं, जैसे नाना काम, इन्हीं अक्षरों से मिलकर ये शब्द बने हुए हैं। तो आप इसके अतिरिक्त भी जो है शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे है क प कप, लिख सकते हैं आप क प कप। ठीक है, न र नर बन सकता है, न र नर, ये बन सकता है, ये बन सकता है ना ना, जैसे पहले बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये है मादा, मादा बन सकता है, दा मादा बन सकता है। ला ला लाला बन सकता है, लाला सुना आपने शब्द, ला ला ये भी बन सकता है, लाला। और क्या बन सकता है जी, देखो यहाँ पे, और क्या बन सकता है, पाल, पाल भी कोई शब्द होता है, पाल बन सकता है। जैसे आपने सुना होगा बिपिन चंद्र पाल, तो पाल भी कोई शब्द होता है, पाल बन सकता है। और क्या बन सकता है इसका, काका, काका भी आपने कोई शब्द सुना होगा, का ये भी बन सकता है। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं इससे। ठीक है, और क्या बन सकता है, ला ल लाल, लाल बन सकता है, ला ल लाल बन सकता है। ठीक है, और क्या बन सकते हैं इससे, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं इससे। और क्या बन सकता है, दादा ही बन सकता है, दा। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द हम इससे बना सकते हैं। इसके अलावा भी प्रश्न और पहेली, मेरे पिता के पिता मेरे क्या होंगे, दादाजी। दादा, क्या हो जाएंगे, दादाजी। ठीक है बेटे, दादाजी हो सकते हैं। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने, मेरा नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा तो वो है क्या, रानी। रानी। देखो रानी क्या हो जाएगी, रानी, रानी हो जाएगी। नीना की नानी का उल्टा है, देखो यहाँ नीना की नानी का उल्टा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा ऐसे पढ़ना है, नीना की नानी। ठीक है, क्या हो जाएगा, उल्टा सुल्टा एक समान है, सेम टू सेम ऐसे ही हो रहा है। नीना की नानी कैसे लिखेंगे इसको, नीना की नानी। ठीक है, उल्टा सुल्टा एक समान हो रहा है यहाँ पे तो। ठीक है बेटा, आगे है पेंसिल। पेंसिल आप देख रहे होंगे, हमारे जीवन में पेंसिल का बहुत उपयोग हो रहा है, होता रहेगा आगे भी। पेंसिल, इसमें क्या है, पेंसिल से हमने क्या क्या चित्र बना रखे हैं इसमें, ये दिख रहा है आपको, पतंग, ये है घर का दरवाज़ा, ये बिंदु देखो आप, बहुत सारे बिंदु यानी कि डॉट 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 देखते होंगे आप, ये बिंदु हैं, ये गुब्बारा है, ये गमला है, यह रेखा है, और ये गोला है, देखो गोला बना रखा है यहाँ पे, गोला। ठीक है, ये चौरस, ये पहिया है। इसके अलावा आप लोग भी बहुत सारे पेंसिल से चित्र बना सकते हैं, पेंसिल की सहायता से। उसके बाद देखो आप आगे क्या है, यह है रंग भरिए। यहाँ पे एक रंगोली दे रखी है, कोई पैटर्न है इसमें बने हुए बहुत सारे, तो आप इसमें अपनी मनपसंद के रंग भरकर इसको अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अपनी मनपसंद के रंग बनने, आपने जो आपको अच्छा लगता है आपने उसमें ये रंग भरना है और इस रंगोली को पूरा करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद।